गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 24 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और चैप्टर वही अकबरी लोटा। डेट है 29 दिसंबर 2020। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज की वर्कशीट आपकी अकबरी लोटा चैप्टर से ही है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला छावलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। कौन कहता है? बिल्कुल नहीं। और मैं इसे ऐसे आदमी को जानता भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। मेरी समझ में ही एज ए डेंजरस लुनाटिक, यानी ये खतरनाक पागल है। परमात्मा ने लाला छावलाल को आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। चलिए अभी चले। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला लाजपत तो चुप रहे और साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? तो अभी तक इसमें आपको बताइए, जो लाला छावलाल वहाँ पे अचानक से आते हैं और वो कहते हैं कि वो अंग्रेज के सामने, वो साहब है उनके सामने, वो लाला छावलाल को पहचानने से एकदम इनकार कर देते हैं कि ये कौन है, ये तो कोई पागल सा है। कहते हैं कि इसे तो जेल में भेज देना चाहिए। तो लाला छावलाल बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या कह रहा है, ये तो मेरा दोस्त है। पर वो जो अंग्रेज है उससे छुपाता है कि मैं इनका दोस्त हूँ, वो नहीं बताना चाहता है। और फिर वो जैसे ही वो कहते हैं कि जेल कहाँ पे है, चलिए इसे हिरासत में ले जाते हैं। तो फिर तब लाला छावलाल कहते हैं कि मैं जेल चलने से पहले मैं इसे लोटा खरीद लूँ। तो जो अंग्रेज है वो कहते हैं, लोटा क्यों खरीद रहे हो? ये रद्दी लोटे के पैसे क्यों दे रहे हो? 50 रुपये क्यों दे रहे हो? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य है, मैं तो आपके एक विग और सुरक्षित आदमी समझता था। आखिर के बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है ये प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। ये बात है जी जनाब। तो इसमें आपको बताया कि जो वो 50 रुपये के लिए कहता है कि मैं खरीद लूँगा। कौन कहता है? लाला छावलाल कहते हैं। छावलाल कहते हैं कि मैं 50 रुपये में इसे खरीद लूँगा। तो जो अंग्रेज होता है, क्यों अपने पैसे वेस्ट करो इस रद्दी लोटे की? तो फिर लाला छावलाल कहते हैं कि मैं तो आपको एक ज्ञानी, एक विद्वान आदमी समझा था, पर आप भी क्या मूर्ख निकले। ये तो वो कहता है, क्या बात क्या है ये तो बताओ मुझे, तब मैं कहता हूँ कुछ कहूँ। तो फिर लाला छावलाल के जो दोस्त हैं बिलवासी जी, वो कहते हैं कि ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है, ये एक ऐतिहासिक लोटा है। मुझे जान क्या पड़ता है, ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जो पूरे विश्व भर में इसकी तलाश है, कि सारे म्यूजियम परेशान है कि ये लोटा कब मिले हमें। तो जो अंग्रेज है वो कहते हैं, ये बात है जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। अब ये कौन कह रहा है सारी लाइनें? ये कौन कह रहा है? ये आपके बिलवासी जी जो कि लाला छावलाल के दोस्त हैं। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था। जो बादशाह हुमायूं है वो शेरशाह से हारकर भागे थे और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहे थे। और जो सिंध के रेगिस्तान है वहाँ पे मारा मारा फिर रहे थे। एक अवसर पर प्यास से उनकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे में पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। फिर वहाँ पे एक ब्राह्मण आया था और इसी लोटे पे उन्हें पानी पिलाया था। तो ये सब वो मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे, ये कुछ भी बात सच नहीं है। वो बस लाला छावलाल को बचाने के लिए और उनके पैसे, क्योंकि उन बिलवासी जी से उन्होंने पैसे मांगे थे पर वो देना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाई कि अंग्रेज उस लोटे को ही खरीद ले और उसमें पैसे मिल जाए और मेरी जान भी बच जाए। तो वो इसलिए कर रहे थे वो सब। तो फिर उन्होंने यही कहानी दोबारा आगे बढ़ाती गई। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में इस प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। ये लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी के नाम से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। ये बराबर इस इजी से वजू करता था। सन 57 तक इसे शाही घराने में रहना का पता है और इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया, यानी
किस आदमी यानी लाला झावलाल के पास कैसे आया? वो कहते हैं बिलवासी जी, म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी देकर खरीद ले, यानी फैंसी दाम यानी ज़्यादा दाम देकर खरीद ले इस लाला झावलाल से। ये सब जो बिलवासी जी हैं वो बस अंग्रेज को मतलब अलग ही कर रहे थे कि ये अंग्रेज खरीद ले इस लोटे को, इसलिए वो ये मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे थे, ये कुछ भी सच नहीं है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट में इतना ही पैराग्राफ दिया गया था। अब इस गद्यांश को पढ़कर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जो मैंने उत्तर बना रखे हैं ईजी है आपके लिए बहुत, आप इन्हें खुद सोच के करेंगे तब भी आप अच्छे से कर लेंगे। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झावलाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? इनकार क्यों कर रहा था? क्योंकि वो अंग्रेज को एक षड्यंत्र कर रहा था कि वो उनसे बच जाए, से दाम में जो लोटा है उसे खरीद ले, उस लोटे को अच्छे से पैसों में खरीद ले, इसलिए वो उसके सामने ढोंग कर रहे थे। अनुमान लगाकर लिखना है आपको, तो इसका आप खुद सोच के लिखिएगा, तब भी मैंने आपको ये आंसर करवा देती हूँ। अंग्रेज के सामने पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला झावलाल को पहचानने से इनकार इसलिए कर दिया था क्योंकि वह जानते थे यदि उन्होंने अंग्रेज से कह दिया कि लाला जी उनके, आप यहाँ पे उनके दोस्त लिखें, उनके ज़ीरो की जगह आप उनके लिखेंगे, उनके दोस्त हैं, तो वह उनसे कोई बात नहीं करेगा। तो फिर वो सोचेंगे कि तो बिलवासी जी लाला झावलाल के दोस्त हैं, तो फिर उनकी बात थोड़ा ना सुनेंगे वो। तो यही फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है। सेकंड क्वेश्चन है, बिलवासी जी क्या वास्तव में वह लोटा खरीदना चाह रहे थे? अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी लिखे। नहीं, वो लोटा खरीदना नहीं चाहते थे, बस वो अंग्रेज को फंसाना चाहते थे कि वो लोटा खरीद ले। तो इसका आप आंसर करेंगे, बिलवासी जी वास्तव में लोटा नहीं खरीदना चाह रहे थे, वह तो अंग्रेज को बात में उलझा कर लोटे के लिए ललायत कर रहे थे, क्योंकि अगर अंग्रेज लोटा खरीद लेता तो वह उसे झाऊमल को अपनी पत्नी के पैसे, झाऊमल नहीं आप झाऊलाल है, ये आपका झाऊलाल है, झाऊलाल को अपनी पत्नी के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, क्योंकि बिलवासी जी से उन्होंने झाऊलाल ने पैसे मांगे थे पर वो देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो झाऊलाल को अपनी पत्नी को पैसे देने थे और वो चाहते थे कि अंग्रेज को ही हम उल्लू बना के, बेवकूफ़ बना के, बुद्धू बना के उसे दे दें। बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई? क्या कहानी सुनाई थी कि हुमायूं को बहुत प्यास लग रही थी, एक बार हुमायूं जी को बहुत प्यास लग रही थी और रेगिस्तान में से जा रहे थे, तो ये कहानी उन्होंने सुनाई थी। बिलवासी जी ने बताया ये लोटा ऐतिहासिक है, ये वही लोटा है जिससे पानी पीकर हुमायूं की जान बची थी और अब कलकत्ता का म्यूज़ियम इस अकबरी लोटे की तलाश में। तो ये कहानी उन्होंने सुनाई। तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन, गतिविधि। जैसा कि हर बार आपकी एक गतिविधि आती है, ये गतिविधि भी आपको खुद ही करनी है, पर मैं आपको इसका भी एक आइडिया दे दूँगी। आप भी अपने घर या कक्षा किसी पुरानी वस्तु के बारे में ऐसी ही कोई मज़ेदार कहानी बना कर लिखिए। अब जैसे बिलवासी जी ने एक कहानी बनाई कि हुमायूं को प्यास लग रही थी, फिर उसी लोटे से उन्होंने पानी पिया, ऐसे ही आपको अपने घर की कोई पुरानी सी वस्तु लेनी है और उसकी एक कहानी बनानी है। तो आप इसका आंसर करेंगे, मेरे घर के बाहर एक आम का पेड़ है, ये पेड़ भी ऐतिहासिक है। ये भी आप एक कहानी बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं है ये ऐतिहासिक है, आप कुछ और भी ले सकते हैं। कहते हैं कि जब भी गांधी जी दिल्ली आते थे तो वो यहाँ अवश्य आते थे, क्योंकि उन्हें इस पेड़ के आम बहुत पसंद है। यहाँ तक कि जब वो लंदन गए तो कुछ आम यहीं से अपने साथ भी लेकर गए थे। ये थी आपकी गतिविधि। ये आपका चैप्टर के जो क्वेश्चन थे, 4 इजी थे, छोटे से क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत अच्छा लगता है और सब्सक्राइब करना आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जैसे ही मैं वर्कशीट अपलोड करूँगी वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको मेरे चैनल पे आके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि वर्कशीट मिल कहाँ पे है, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और सभी दोस्तों शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।